मेरे प्यारे मीठे मीठे दीनी इस्लामी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, दीन की खिदमत के लिए इस चैनल को, रूहानी फ़ायदे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये दीन की खिदमत है। तो हज़रात, आज मैं कुछ ऐसे सवालात हैं जिसके जवाब आपके सामने लेकर आया हूँ। कुछ सवाल मस्जिद नबवी और गुंबद खिज़रा से मुताल्लिक़ हैं, और ये मस्जिद नबवी और गुंबद खिज़रा के मुताल्लिक़ ये सवाल है कि पहला सवाल, मैं सबसे पहले सवाल पेश करता हूँ, फिर मैं उन सवालों का जवाब मैं आप तमाम हज़रात को दूँगा। तो ये वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि कुछ इस्लामी बातें हैं जो आपको और हम सबको जानना ज़रूरी है। जो जानते हैं वो दूसरे भाइयों को शेयर कर दें, और जो नहीं जानते हैं वो अच्छी तरह से जान लें कि हमारे दीन इस्लाम में जो बातें, जो तारीख़ हैं, वो तारीख़ आप हम सबको जानना ज़रूरी है। तो हज़रात, जो मस्जिद नबवी और गुंबद खिज़रा के मुताल्लिक़ सवाल हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं कि शुरू दौर में जिस जगह मस्जिद नबवी की तामीर की गई वो जगह किसकी थी, और मस्जिद के लिए किसने कितने में ख़रीदी थी वो जगह, जो आज के दौर में जिस जगह मस्जिद नबवी है। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल कि इब्तिदा तामीर के वक्त, यानी मस्जिद नबवी की तामीर के वक्त मस्जिद नबवी की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी और उसमें कितने दरवाज़े रखे गए थे। तीसरा सवाल कि मस्जिद नबवी की तामीर के लिए सब सहाबाए किराम तो एक एक ईंट लाते थे, लेकिन वो कौन से सहाबी हैं जो दो दो ईंट लाते थे। चौथा सवाल है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़ाहिरी में कितनी बार मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई। पांचवा सवाल कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुतबा देने के वास्ते मस्जिद नबवी में मेंबर किसने बनवाया था। छठा सवाल कि मस्जिद नबवी का मेंबर शरीफ किस दरख्त की लकड़ी का बनाया गया था। सातवां सवाल कि मेंबर शरीफ का तोल अर्ज़ कितना है। आठवां सवाल कि मेंबर शरीफ की कितनी सीढ़ियाँ थी और हर सीढ़ी की चौड़ाई कितनी थी। नौवां सवाल कि मेंबर शरीफ पर सबसे पहले किसने गिलाफ चढ़ाया था। 10वां सवाल कि रौज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुंबद सबसे पहले किसने तामीर किया और किस सन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुंबद खिज़रा तामीर किया है। गुंबद खिज़रा को गुंबद खिज़रा कब से कहा जाने लगा, और उससे पहले गुंबद खिज़रा को क्या कहा जाता था। यही चंद सवालात लेकर आप तमाम हजरात के सामने आया हूँ, और आइए अब इन सवालों का जवाब आप तमामी हजरात समाअत फरमाएँ। जो पहला सवाल जो था कि मस्जिद नबवी की जो जगह तामीर की गई थी वो जगह किनकी थी और किसने ख़रीद कर दी थी। तो सुनिए कि जिस जगह मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर की गई थी वो जगह दो यतीम बच्चों की थी। एक का नाम सहल था और दूसरे का नाम सहेल था। पेशरान राफ़े बिन उमर की थी, और उस जगह खजूरों को खुश्क करके तमर बनाते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जगह को ख़रीद लो। तो बनी नजार ने कहा कि हम उन दोनों यतीमों को उसकी कीमत अदा करके उस ज़मीन को आपकी नज़र करते हैं। तो एक रवायत में है कि ख़ुद उन दोनों यतीमों ने कहा कि हम उसकी कीमत नहीं लेंगे, हम उसको आपके नज़र करते हैं। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार फरमाया, और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उस माल में से जो वो अपने साथ लाए थे, ज़मीन की कीमत में 10 सोने का मिस्काल उनको अता फरमाया था। मदारुज़ुन नबुव्वत सफ़ा नंबर 115।
और दूसरा सवाल ये है कि मस्जिद नबवी इब्तदाई दौर में लंबाई कितनी थी, चौड़ाई कितनी थी। तो इब्तदाई दौर में मस्जिद की जो तामीर के वक्त मस्जिद नबवी शरीफ की लंबाई क़िबला से शुमाल तक। और दूसरा सवाल ये है कि इब्तदाई दौर में मस्जिद नबवी की चौड़ाई लंबाई कितनी थी। तो दूसरे सवाल का जवाब यह है कि इब्तदाई दौर पर जब मस्जिद नबवी की तामीर शुरू हुई तो उस वक्त मस्जिद नबवी क़िबला से शिमाल तक 54 गज और मशरिक़ से मगरिब तक 60 गज थी। उस वक्त मस्जिद शरीफ में 3 दरवाजे छोड़े गए थे। एक दरवाज़ा जिसका नाम बाबुर रहमा है, दूसरा दरवाज़ा जिससे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते थे, और तीसरा दरवाज़ा जो आम सहाबाए किराम के लिए था। मदारिजुन नबुव्वत सफ़ा नंबर 15। और तीसरे सवाल का जवाब यह है कि वो हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं कि सब सहाबाए किराम तो एक एक ईंट लाते थे। सब तमाम सहाबाए किराम मस्जिद नबवी की तामीर के लिए एक एक ईंट लाते थे, लेकिन वह हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 2-2 ईंट लाते थे और फरमाते थे कि एक ईंट अपनी तरफ से और एक हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मैं ला रहा हूँ। चौथा सवाल ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़ाहिरी में 2 बार मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई। पहली बार तो उस वक्त कि जब आप मदीने मुनव्वरा रवाना अफरोज़ हुए, और दूसरी बार सन 7 हिजरी फ़तह खैबर के बाद उसकी तामीर में मस्जिद की तौसीह करके दोनों जानिब से 100-200 गज 100-200 गज की कर दी गई। और पांचवा सवाल, जो मिंबर शरीफ के बनाने वाले, जो मिंबर शरीफ बनाए थे, जो खुतबे के लिए मिंबर बनाया गया था, वो मिंबर शरीफ के बनाने वाले का नाम कई कौल है, कौल में कईयों का नाम है। जैसे हज़रत शमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बनवाया था। फिर किसी रिवायत में है कि कबीसा मखजूरी ने बनाया जो एक औरत का ग़ुलाम था। फिर तीसरा ये है कि हज़रत अब्बास के ग़ुलाम ने बनाया जिसका नाम सबाह या किलाब था। चौथा ये कि सईद बिन आस के ग़ुलाम ने बनाया था जिसका नाम बकौल था। पाँचवा के एक अंसारिया औरत के ग़ुलाम ने बनाया जिसका नाम था। फिर छठा के हज़रत सहल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि बाज़ ने इस बढ़ाई का नाम मैमुना बताया गया। छठा सवाल का जवाब यह है कि मिंबर शरीफ असल गाबा की लकड़ी की बनाया गया। असल एक दरख्त का नाम है और गाबा एक जंगल का जहाँ बहुत दरख्त थे, और वहाँ से ये मदीना तैयबा 9 मील की दूरी पर फासले पर है। वो गाबा जंगल से वो लकड़ी मंगवाई गई थी। सातवां ये कि मिंबर शरीफ का लंबाई बकौल सही के 2 गज था और अर्जा 1 गज। आठवां सवाल, मिंबर शरीफ की 3 सीढ़ियाँ थी। मिंबर शरीफ की 3 सीढ़ियाँ थी और हर सीढ़ी की चौड़ाई 1 बालिश थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी सीढ़ी पर जलूस फरमाते थे और दूसरी पर कदम मुबारक रखते थे। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा मुकर्रर हुए तो आप दूसरी सीढ़ी पर नश्त फरमाते और पहली पर कदम रखते थे। जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफातुल मुस्लिमीन बने तो आप पहली सीढ़ी पर बैठते थे और ज़मीन पर कदम रखते थे। और जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मुमिनीन मुंतखब हुए तो अपनी खिलाफत के 6 साल बाद आप पहली सीढ़ी जो कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर के बाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने इख्तियार फरमाई थी, उस सीढ़ी पर इस्तिदा होने लगे जो सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलूस मुबारक की जगह थी।
और सबब ये बताया कि आका और खादिम में मसावत का इम्कान ही नहीं, बरखिलाफ हजरत सिद्दीक़ अकबर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के नष्टगाह के वहाँ तो हम मसावत मुमकिन है। मदारिज नबुवत सफ़ा नंबर 545। बरवत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मिंबर शरीफ की 4 सीढ़ियाँ थी, मिंबर शरीफ की 4 सीढ़ियाँ थी। और 9वां सवाल कि सबसे पहले जिसने मिंबर नबवी शरीफ पर कब्ती कपड़े का गिलाफ चढ़ाया वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। एक कौल ये कि हज़रत माविया ने अपनी इमारत के ज़माने में सबसे पहले मिंबर शरीफ पर गिलाफ चढ़ाया। जिस वक्त वो शाम से मदीना तैयबा आए और चाहा था कि मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां से मुल्क शाम मुंतकिल करके ले जाएं। जब उन्होंने मिंबर शरीफ को अपनी जगह से हिलाया तो उसे तारीकी फैली कि सारा शहर तारीक हो गया, आफताब को गहन लगा, हत्ता के दिन में सितारे नजर आने लगे। उस पर हजरत माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु इस ख्याल महाल से बाज आए और पेशमान होकर सहाबा इकराम से माजुरात ख्वाही करने लगे और कहने लगे मेरा मकसद उसकी देखभाली थी कि उस गहन वगैरह तो नहीं लगा। इसके बाद 6 दर्जे और बढ़ाए और मिंबर नबवी शरीफ को उसके ऊपर रखा ताकि बुलंद हो जाए और तमाम हाजिरीन मस्जिद खतीब को देख सकें। 10वां सवाल का जवाब यह है कि रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले मुल्क मंसूर कलावन सालिह की ज़माने में 678 सन ईस्वी को गुंबद की तामीर हुई। उससे पहले हुजरा मुक़द्दस के ऊपर गुंबद ना था। एक रवायत यह है कि मज़कूरा गुंबद कमाल अहमद बिन बरजान अब्दुल कवी रवी ने ये नियत सवाब बनाया। 11वां सवाल का जवाब यह कि गुंबद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली तामीर के बाद मुताद बादशाहों ने अपने अपने दौर में उसकी तामीर जदीद आराइश में हिस्से ले चूँकि उस वक्त गुंबद का रंग सफ़ेद था उसलिए अल-कबीतुल बैदा के नाम से याद किया जाता था। सन 1233 हिजरी में सुल्तान महमूद ने भी उसकी तामीर का हासिल किया और 1255 सन ईस्वी में उस गुंबद पर सब्ज रंग कराया, जिसके बाद उस कबा मुबारक को गुंबद खिजरा कहा जाता है। तो आज के लिए यहीं तक दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।